अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2025 को लेकर के भविष्य मालिका में क्या भविष्यवाणी की गई है, तो इसी पर आज का एपिसोड आधारित है। तो कलयुग का अंत और तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी भविष्य मालिका में बहुत पहले ही दे दी गई थी और इसे श्री संत अच्युतानंद जी के द्वारा 600 वर्ष पहले लिखा गया था। इस ग्रंथ में कलयुग के अंत, युग परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, वैश्विक संघर्षों, महामारियों और मानवता के भविष्य के बारे में कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां प्रस्तुत की गई हैं और इस पर हम आपको एक सीरीज दिखा भी चुके हैं। इस ग्रंथ की अनेक भविष्यवाणियां अब तक सत्य साबित हो चुकी हैं और वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वे कई भविष्यवाणियों के सच होने के निकट ले जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। कलयुग का अंत और युग परिवर्तन को लेकर के भविष्य मालिका में लिखा गया है कि कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष है, लेकिन संत अच्युतानंद जी ने लिखा है कि पापों के कारण ये समय संक्षिप्त होकर के अब 5,000 वर्ष हो गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कलयुग का अंत 2030 तक हो जाएगा। इस युगांत में बड़े स्तर पर प्राकृतिक आपदाएं, महाविनाश, महामारियां और तीसरे विश्व युद्ध जैसी घटनाएं घटती हुई देखी जाएंगी। भविष्य मालिका के अनुसार 2024 से ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और वर्तमान वैश्विक घटनाएं इस भविष्यवाणी को सत्यता की निकट की ओर ले जा रही हैं। इजराइल ईरान युद्ध, रूस यूक्रेन संघर्ष, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ता तनाव और खाड़ी देशों में अशांति भी इसी बात का संकेत कर रही है कि दुनिया एक बड़े विनाशक युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। शनि ने 29 अप्रैल 2024 को कुंभ राशि में प्रवेश किया था और 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो शनि का मीन राशि में प्रवेश करना एक आपदाग्रस्त समय का संकेत दे रहा है और इस दौरान भारत पर आक्रमण की बात भी लिखी गई है और उनका ये कहना है कि शनि के मीन राशि में जाते ही 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण कर सकते हैं और आज तुर्की मुस्लिम देशों को एकजुट करके इस्लाम खतरे में है ये नारा दे रहा है और उसका कॉमन एजेंडा है कि अब जो है हमें इस्लाम को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये भविष्यवाणी कहीं ना कहीं वर्तमान वैश्विक स्थिति से मेल खाती है। तीसरे विश्व युद्ध का ये संघर्ष 6 वर्ष 6 महीने तक चलेगा और इस युद्ध में भारत अंतिम 13 महीनों में शामिल होगा। दोनों ओर से व्यापक क्षति पहुंचेगी, लेकिन अंत में भारत की विजय की बात भी भविष्य मालिका में लिखी गई है। इसी के साथ चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान का नामो निशान मिटने की भविष्यवाणी भी भविष्य मालिका में की गई है। अगर प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों की बात करें तो इसका समय 2025 से 2029 का समय होगा और इस दौरान महाविनाशकारी घटनाएं इन तीनों आयामों में होंगी। जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो ये समय प्राकृतिक आपदाओं का काल बन जाएगा। इस दौरान तापमान में अत्यधिक वृद्धि होगी, जलाशय सूख जाएंगे और समुद्र का जलस्तर अचानक से बढ़ जाएगा और भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं भी आने लगेंगी। इस दौरान महामारियां भी फैलेंगी जिसमें मिनटों में लोग मरने लगेंगे। ये महामारियां कोरोना वायरस से भी अधिक घातक होंगी और इस दौरान जगन्नाथ मंदिर से भी कुछ संकेत मिलेंगे। तो जगन्नाथ मंदिर को धरती का वैकुंठ कहा जाता है और इसे भगवान जगन्नाथ का धाम भी माना जाता है। लेकिन भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जब जब जगन्नाथ मंदिर में अशुभ संकेत मिलेंगे तब समझना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट है। जैसे उसमें कहा गया है कि 19वें राजा का शासन, तो जब 19वें राजा गद्दी पर होंगे तो उनकी कोई संतान नहीं होगी और तब कलयुग का अंत हो जाएगा। वर्तमान समय में राजा गजपति महाराज 19वें राजा हैं और उनकी कोई संतान नहीं है। इसी के साथ बरगद के पेड़ का गिरना भी अशुभ बताया गया था। 2019 में फानी तूफान के दौरान मंदिर का प्राचीन बरगद का पेड़ गिर गया था और इसी के बाद कोविड महामारी फैली थी। इसी के साथ कहा गया है कि नील चक्र का टेढ़ा होना भी कलयुग के अंत का संकेत है। तो 2019 में आए तूफान के कारण जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो गया था। इसी प्रकार से झंडे में आग लगना भी एक अशुभ संकेत बताया गया था। तो 19 मार्च 2020 को पापनाशनी एकादशी के दिन मंदिर के झंडे में आग लग गई थी और ये भी एक अशुभ संकेत माना गया है। इसी के साथ ये भी लिखा गया है कि गिद्ध पक्षी का गुंबद पर बैठना भी एक अशुभ संकेत होगा। तो ये संकेत भी मिल चुका है जुलाई 2020 में, जब पहली बार मंदिर के गुंबद पर बाज पक्षी को बैठे देखा गया था, जो कि एक अशुभ संकेत है।
और भविष्य मालिका में लिखा गया है कि 2030 में महाप्रलय का अंत और नवयुग का आरंभ जो है वो होने वाला है, यानी महाविनाश के बाद एक नया युग शुरू होने वाला है। तो 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में रहेंगे। इस अवधि में महाप्रलय का अंत होगा और धरती पर सतयुग का आरंभ हो जाएगा। ये एक ऐसा युग होगा जो पाप, अधर्म और अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाएगा। और इस दौरान एक महत्वपूर्ण संकेत ये भी बताया गया है कि 2 सूरज आसमान में दिखाई देंगे, यानी आकाश में 2 सूरज दिखेंगे। इसका अर्थ है एक उल्का पिंड पृथ्वी की ओर बढ़ेगा और 2029 के अंत में पृथ्वी से टकरा जाएगा। हाल के वर्षों में त्योहारों के 2-2 दिन पड़ रहे हैं और इस बात की भविष्यवाणी भी की गई है कि जब त्योहारों पर्वों के 2 दिन पड़े यानी तिथि की हानि हो तो ये भी एक बड़े अशुभ संकेत को दर्शाता है। इसी के साथ भविष्य मालिका में जनसंख्या में गिरावट की बात कही गई है। तो युद्ध, महामारियां और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विश्व की जो जनसंख्या 800 करोड़ है वो घट करके 65 करोड़ तक रह जाएगी। भारत में केवल 33 करोड़ लोग बचेंगे और इस दौरान रूस का हिंदू राष्ट्र बनना और अमेरिका का जलमग्न होना भी भविष्य मालिका में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और ये बताया गया है कि तीसरे विश्व युद्ध के अंत में रूस जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसी के साथ साथ अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और यूरोप युद्ध करने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। नवयुग की शुरुआत और महाविनाश जो है वो प्रलय के बाद एक नया युग आरंभ होने वाला है। ये युग शांति, समृद्धि, धार्मिकता का युग होगा, लेकिन इसके लिए मानवता को अभी बड़े संकटों से गुजरना होगा। तो कुल मिलाकर के भविष्य मालिका में लिखी गई बातें समय समय पर अभी तो सच होती आई हैं, लेकिन इन भविष्यवाणियों से डरने के बजाय हमें इसे चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। हम इस समय आत्मविश्लेषण करें, जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर ले जाएं और ईश्वर की शरण में जाने का प्रयास करने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो मानवता को मिलकर के इन सभी संकटों का सामना करना होगा, तभी हम आने वाले एक नए युग के लिए स्वयं को तैयार कर सकेंगे। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड भविष्य मालिका की भविष्य में घटने वाली घटनाओं पर आधारित था। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।